आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11। नॉर्मल सम्स में हम हमारा स्टेप्स फॉलो करते हैं, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, राइट। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपका थोड़ा सा मेथड चेंज होने वाला है, बिकॉज इस सम में ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सम में जो आपको मेथड मैं बताऊँगा, राइट, वो हमारे तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम वाला ही स्टेप्स है, बट थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस होंगे, वो आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो आपको कब यूज़ करना है, पहली बात तो जब ऑल पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। और उसमें जो सबसे पहला चेंज जो आपको पता रहना चाहिए वो है कि ऑल पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो आप जो है लायबिलिटीज़ को नॉर्मल मेथड में क्या करते हो, सारे के सारे लायबिलिटीज़ को आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में ले जाते हो, राइट। बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे जितने भी लायबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में दिए हैं, दैट इज़ क्रेडिटर्स, लोन, राइट, उन सभी के लिए क्या करना है, अलग सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। उनके लिए क्या करेंगे, आप अलग सा लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी यहाँ पर बनाया जाएगा। जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो हमें याद रखना है कि लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, उनका हम अलग सा अकाउंट बनाएंगे और उसी के साथ साथ एक और एक अकाउंट बनाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल सम्स में हमारा बैंक अकाउंट टैली होता था, राइट। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट टैली नहीं होगा, यहाँ पर हमें डेफिशिएंसी अकाउंट लास्ट में टैली होगा, ओके। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले दिया क्या है आपको, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट और एज ऑन 31 मार्च 2019 फॉर अ फर्म हैविंग 3 इक्वल पार्टनर्स। दैट मीन्स कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है, ओके। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स है और लोन में ब्रैकेट में उन्होंने दिया गया है सिक्योर्ड बाय मशीनरी। इसका मतलब है कि जब भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो ये लोन का पैसे पे करने के लिए आप मशीनरी को क्या करेंगे, सेल करेंगे और उसके जो भी पैसे आएंगे उसको ये लोन पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आगे उन्होंने कहा द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। तो यहाँ पर इस लाइन से आपको ये पता चल जाएगा कि ये टाइप अलग है, बिकॉज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं, ठीक है। फिर आगे बोला मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मशीनरी जो ओरिजिनली 23,000 का था, बट वो सेल कितने में हुआ है, 18,000 में हुआ है। बट हमें पता है कि मशीनरी हमें कहाँ यूज़ करना है, लोन रिपे करने में यूज़ करना है, क्लियर है ये चीज़। तो हम वहाँ पे ले यूज़ करेंगे उसे पे करने में। आगे उन्होंने कहा वाइल फर्नीचर फेच 14,000। फिर आगे बोला उन्होंने स्टॉक रियलाइज्ड 35,000। स्टॉक से हमें कितने पैसे आए हैं, 35,000 मिला है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। नोटिंग चार्जेस नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची। दो आपके जो पार्टनर्स हैं उनसे कुछ भी पैसा नहीं मिला है हमें, बट 3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीतिस प्राइवेट इस्टेट। यानी कि एक पार्टनर के एसेट्स को बेचकर, प्राइवेट एसेट्स को उनके सेल करके कितना पैसा हम लोग रिकवर कर पाए हैं, 3,400 रिकवर कर पाए। क्वेश्चन में आपको बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको अकाउंट्स पूरा क्लोज करना है, तो इसमें जो भी नेसेसरी अकाउंट्स होंगे वो सारे हमें प्रिपेयर करने होंगे। तो अब मैं फॉर्मेट आपके लिए बनाने वाला हूँ और आपको ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर थोड़े एडिशनल फॉर्मेट्स आपको देखने मिलेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा लायबिलिटीज़ के लिए हम लोग अलग सा अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर टॉप में पहले मैं सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और ये हमारा बैंक अकाउंट। ये हमारे नॉर्मल अकाउंट्स बनते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए हैं इसीलिए हम लोग लायबिलिटीज़ जितने मेरे क्वेश्चन में है, कैपिटल के अमाउंट नहीं, उस कैपिटल के अलावा, कैपिटल और रिजर्व के अलावा जो लायबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए हम अलग सा अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्रेडिटर्स, तो उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स और दूसरा बनाएंगे लोन। और इसके अलावा डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना होता है, राइट। अभी ये कैसे यूज़ करना है डेफिशिएंसी अकाउंट को मैं आपको सम करते समय बताऊँगा, ठीक है। तो अभी फॉर्मेट बन गया है, इसके अंदर के सारे हेडिंग्स फिल कर लेते हैं और इसके बाद हम हमारा स्टेप जो है दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, वही स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है तेरे, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में हमने कहा कि हमेशा हम लोग लायबिलिटीज़ को से शुरू करते हैं और यहाँ पर लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालते थे हमेशा, बराबर है। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो पार्टनर्स कैपिटल से शुरू करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा की तरह पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में ही शो करेंगे। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल ले लेते हैं, उनके कॉलम में 40,000, 35,000 और 25,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। आई रिपीट, हमेशा आप क्रेडिट साइड में लिखते थे, बट यहाँ पे आपने क्योंकि उनका अकाउंट बनाया है तो उसे आप उनके अकाउंट में ही शो करेंगे। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट क्रेडिटर्स के कॉलम में आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 50,000।
राइट। और उसके बाद लोन के लिए, लोन में लिखेंगे उसका अमाउंट 30,000। क्लियर है। तो ये आपका स्टेप चेंज हुआ है, दैट इज़ लायबिलिटीज़ को हमने रियलाइजेशन में न लिखते हुए उनके अकाउंट में लिखा हुआ है। एसेट्स के लिए कोई चेंज नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे वही करना है। सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में ले लेंगे, तो यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे। मशीनरी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 23,000, फर्नीचर 16,000, स्टॉक 47,000। टोटल करेंगे तीनों का तो आपको टोटल आउटर कॉलम में लिख देना है 86,000। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कैश का अमाउंट दिया हुआ है, तो कैश जो है वो बैंक अकाउंट में हम लोग लिख देते हैं और हमेशा उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, राइट। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 10,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि आपको एसेट में दिया हुआ है इसीलिए आप पार्टनर्स में लिखने वाले हो, लेकिन इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दिया होता है तो हम क्रेडिट साइड में बांटते हैं पार्टनर्स में। ओके, तो ये एसेट में दिया इसीलिए हमें डेबिट में लिखना होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल अमाउंट जो आपको दिया है उसके आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो टोटल आपको दिया है 84,000 और क्वेश्चन में आपको रेशियो जो दिया है वो कहा उन्होंने इक्वल पार्टनर्स है, तो हम लोग तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 84,000 को। तो 84,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे आप, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तीनों पार्टनर्स में सेम अमाउंट आएगा 28,000, 28,000, 28। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका सेल ऑफ एसेट्स। इसमें भी कोई चेंज नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहला, राइट, आप एसेट्स को सेल करते हो तो आप उसे कहाँ पर लिखते हो? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हो। आप एसेट्स को सेल करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक। क्वेश्चन में उन्होंने आपको जो जो वैल्यूज़ दिए वो लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया आपको एडजस्टमेंट में मशीनरी, देखेंगे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में उन्होंने बोला है आपको मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू 18,000। उसके बाद उन्होंने कहा फर्नीचर फेच 14,000, तो फर्नीचर का आया है 14,000। उसके बाद स्टॉक कितना रियलाइज हुआ है? 35,000, तो स्टॉक के लिए लिखेंगे 35,000। ठीक है, तो ये सारा एसेट्स को सेल करके टोटल अमाउंट कितना आया वो हमें आउटर कॉलम में ले लेना है, वो मिलेगा आपको 67,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम बैंक में शो करेंगे, बिकॉज ये एसेट्स को सेल करके पैसा आया है तो ये बैंक में डेबिट में दिखेगा, टू रियलाइजेशन करके 67,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज़ सेल ऑफ एसेट्स कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन दिया गया है, देखिए स्टॉक के बाद इन्फॉर्मेशन दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000, तो वो यहाँ पे उसके इफेक्ट फिक्स है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है एंट्री, राइट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू बैंक अमाउंट 2,000 और बैंक के क्रेडिट में उसे लिख कर दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन करके 2,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? अभी तेरे साथ एक हो गया। नेक्स्ट है लंबी, यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। बट यहाँ पर जब आपको पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तब आपको याद रखना है कि लायबिलिटी पेमेंट आपको अभी लास्ट में करना है, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग सारे के सारे लायबिलिटीज़ को पे करें, तो इसीलिए आपको फ़िलहाल इसे साइड में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन में देखिए और कुछ रह गया है क्या? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि प्रिया और प्राची के एसेट्स से तो कुछ भी हमें मिला नहीं है, बट प्रीति के एसेट्स को बेचकर कितने पैसे मिले हैं? 3,400, 3,400 रिकवर कर पाए हम। तो वो हम लोग क्या करेंगे? प्रीति के अकाउंट में शो करेंगे। तो प्रीति के अकाउंट में हम लोग लिखते हैं बाय बैंक, कितने पैसे मिले हमें? 3,400। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग बैंक अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये पैसे हमें मिले हैं। तो यहाँ पे डेबिट में लिखा जाएगा टू प्रीति कैपिटल करके 3,400। ओके, तो यहाँ पर जब भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होते तो उनसे कितने पैसे रिकवर हो पा रहे हैं वो आपको पहले ले लेना है। ओके, तो अभी लायबिलिटी पेमेंट तो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं लोन, एल है, राइट। नेक्स्ट एल आपका होता है लोन ऑफ पार्टनर, बट इस क्वेश्चन में लोन ऑफ पार्टनर तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली उसके आगे के स्टेप पर आते हैं क्लोजिंग। तो अब आपको सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को तो नॉर्मल तरीके से क्लोज करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो आप डेबिट साइड का टोटल लेंगे तो आपको दोनों जगह पे लिखना है, वो ग्रेटर आएगा 88,000 और यहाँ पे खाली 67,000 है। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस मिलेगा 21,000 का, जिसे आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहा था कि तीनों पार्टनर्स में इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग 21,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो सबके लिए आपको कितना मिलेगा? 7,000, 7,000, 7,000। ओके, और ये बैलेंस को आप पार्टनर्स के डेबिट में ले लेते हो, राइट। अपोजिट साइड में जाएगा तो टू रियलाइजेशन करके 7,000, 7,000 और 7,000।
क्लियर हुआ ये आपको? तो ये नॉर्मल मेथड से हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है कि क्वेश्चन में अभी हमें राइट लायबिलिटीज़ को पे करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि कितना अमाउंट हमारे पास आज पड़ा है, जिससे हम लोग दो अमाउंट पे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बैंक का बैलेंस टोटल कर रहे हैं हम लोग और बैंक का टोटल कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट एक आएगा। बट वो बैलेंसिंग अमाउंट मैं क्या करूँगा, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। क्या करेंगे, हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कौन से पार्टनर को कितना देंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब ऐसे आप बैलेंस करके जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको एक और एक चीज़ दिया था कि ये मशीनरी को सेल करके जो 18,000 आया है वो पूरा का पूरा लोन के लिए आपको यूज़ करना है। तो देखिए मैं वर्किंग के द्वारा आपको दिखाता हूँ ये राइट। तो सबसे पहले वर्किंग में हम लोग ये दिखाएंगे कि किस तरह हमारे पास जो टोटल कैश अवेलेबल होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कैश अकाउंट को यूज़ करना है। तो आपके अकाउंट में जो अपने पास है उसमें जितना मेरे पास डेबिट में आइटम्स है वो सारे मैं प्लस करूँगा और क्रेडिट में जो आइटम है वो माइनस करूँगा। तो सबसे पहले मुझे कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया था 10,000, फिर हमने एसेट्स को सेल किया, उसके पैसे आए 67,000, फिर प्रीति से अभी हाल ही में हमें जो रिकवर हुआ है पैसा राइट 3,400, इतना पैसा टोटल हमारे पास आया है। तो वो हो जाता है 80,400 रुपीज़। और क्रेडिट साइड में आप देख पाएंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए थे तो वो हम लोग माइनस करेंगे 2,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल अवेलेबल कैश कितना है 78,400 बराबर। बट ये 78,400 जो आपके पास है इसमें से आपको पता है कि इसमें मशीनरी का सेल वैल्यू भी आ गया ना। बट वो मशीनरी का वैल्यू को आपको किसके लिए यूज़ करना है, खाली लोन के लिए यूज़ करना है राइट। तो इसके लिए वो पैसे हम लोग फिलहाल साइड में ले लेते हैं। तो लोन पे करने के लिए इसमें से हम लोग 18,000 यूज़ करने वाले हैं जो कि मशीन को सेल करके आया है। तो उसके बाद हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 60,400। और इस 60,400 से आपको दो लायबिलिटीज़ पे करनी है, एक है लोन और एक है क्रेडिटर्स। अब लोन और क्रेडिटर्स का अमाउंट देखिए, लोन का अमाउंट था क्वेश्चन में 12,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट था क्वेश्चन में 50,000। सॉरी, लोन का अमाउंट 30,000 है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, एक सेकंड में करेक्ट कर लेता हूँ। 30,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो लोन का अमाउंट हमारा एक्चुअल में 30,000 है और क्रेडिटर्स का अमाउंट है हमारा 50,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उस रेशियो में उन्हें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो जब आप अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो राइट रेशियो में 3:5। ओके, सो लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में यहाँ पर लोन का अमाउंट देखिए क्वेश्चन में 30,000 दिया था आपको राइट, बट हमने यहाँ पे 12,000 लिखा है बिकॉज हमने ऑलरेडी 18,000 जो है वो 30 में से पे कर दिया है, इसीलिए हमने लोन कितना लिखा है 12,000। और क्रेडिटर्स का अभी टोटल अमाउंट अनपेड जो है वो 50,000 है। तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल कैश है दैट इज़ 60,400, इसे हम लोग इन दो अमाउंट्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसमें कॉमन 0 3 कैंसिल करते हो तो आपके अमाउंट होंगे 12 और 50। उसे आप चाहोगे तो फिर और कम कर सकते हो, या तो आप 12 और 50 को लेकर ही दोनों अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 60,400 को, तो भी चलेगा। ठीक है, तो 60,400 को हम लोग 12:50 में डिवाइड करेंगे तो हमें दो अमाउंट्स यहाँ पर मिलेंगे राइट। 11,690 रुपीज़ लोन के लिए जाएगा और 48,710 रुपीज़ जो है वो आपका क्रेडिटर्स के लिए जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो अवेलेबल कैश है उसमें से हम लोग दो हिस्से कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि लोन के लिए ऑलरेडी हमने 18,000 असाइड रखे हुए राइट। तो लोन जो है वो टोटल 11,690 प्लस 18,000 पे हो रहा है। तो टोटल लोन कितना पे हो रहा है यहाँ पे 29,690 पे होगा और क्रेडिटर्स कितना पे होगा 48,710। ओके, आई रिपीट, यहाँ पर हमारे पास जो कैश अवेलेबल हुआ है वो हुआ था 60,400। लोन का अमाउंट एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें दिया गया था 30,000, बट ऑलरेडी 30,000 में से हम 18,000 तो हम पे कर चुके हैं जो मशीनरी सेल करके आया उससे, तो इसीलिए हमारा अभी अमाउंट बैलेंस बचा है 12। क्रेडिटर्स का अमाउंट 50,000 अभी तक पे करना बाकी है। तो ये जो अमाउंट्स के आपके रेशियो बनेंगे। ठीक है, तो 60,400 को हमने 12:50 के इसमें बांटा है। आप चाहोगे तो 6:25 भी ले सकते हो 2 से डिवाइड करके राइट, तो भी अमाउंट सेम ही मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि लोन में आपको 11,690 रुपये आ रहे हैं और 48,710। बट हमें पता है कि लोन में हमने 18,000 रुपये भी भरे हैं, तो दैट मीन्स कि टोटल लोन कितना पे हो रहा है 29,690।
ओके और क्रेडिटर्स टोटल कितना पे कर पा रहे हैं हम 48,710। तो हम जो कैश अकाउंट में अभी लिखने वाले हैं बैंक अकाउंट टोटल करके जो हमें बैलेंस आया है उसमें ये दो अमाउंट्स पे होंगे, ठीक है। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल में आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमने अभी अमाउंट वर्किंग में निकाला, लोन का टोटल अमाउंट 29,690 और क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट 48,710, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग था और इसी का हमने दो पार्ट फाइंड किया है वर्किंग में, राइट। तो इसे हम लोग अभी उनके अकाउंट में लिख देते हैं बिकॉज हमने पे किया है, तो ये लोन केस में दिखेगा और ये अमाउंट क्रेडिटर्स केस में। तो पहले क्रेडिटर्स का लिख देते हैं, टू बैंक करके क्रेडिटर्स का अमाउंट है 48,710, वैसे ही लोन का अमाउंट है 29,690, ओके। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट तो आपका क्लोज हो चुका है, तो अभी बचे कौन से अकाउंट है, देखो पार्टनर्स कैपिटल, ये दो लोन और डेफिशिएंसी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे आपका टैली होना चाहिए, तो कैसे होता है देखिए अभी। अब यहाँ पे आपका इसका मतलब समझिए, लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने की बारी आ गई है। तो लायबिलिटीज़ में देखिए टोटल लायबिलिटी क्रेडिटर का था 50,000, हमने कितना पे किया उनको 48,710 और अभी पार्टनर्स तो इंसॉल्वेंट हो गए, हमारे पास कुछ पैसे बचे भी नहीं है, जितना था उसी से हमने पे कर दिया ना। तो अभी यहाँ पे जो बचा हुआ बैलेंस है वो हम नहीं दे पाएंगे, यानी कि पार्टनर्स नहीं ला पाएंगे ये अमाउंट, तो इसीलिए यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल करने पर आपको 50,000 आ जाएगा और यहाँ पर आप बैलेंस निकालेंगे तो 1290 जो है वो आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा और इसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट में शो करेंगे बाय क्रेडिटर्स करके 1290। इसी तरह हम लोग लोन को अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो लोन में जब आप क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको अगेन सेम चीज़ 30,000 टोटल अमाउंट था बट हमने पे किया 29,690, तो हमें बैलेंस मिलेगा, राइट। और वो टोटल दोनों जगह पे लिखकर बैलेंस आएगा यहाँ पे 310 रुपीज़ का, उसे भी हम लोग डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी के क्रेडिट में हम ले लेते हैं, राइट, बाय लोन करके 310, क्लियर। उसके बाद हम लास्ट जो बचा हुआ अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें 1 बाय 1 पार्टनर्स का बैलेंसेस क्लोज करेंगे और उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले प्रीति का क्लोज करते हैं अकाउंट। तो देखिए क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो 43,000 मैं दोनों जगह लिख देता हूँ और डेबिट में मुझे बैलेंस मिलेगा, राइट। तो ये 8,400 मुझे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। प्रिया अकाउंट का बात करें तो दोनों जगह पर टोटल सेम आ रहा है आपको 35,000, तो वहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो बैलेंस आया 8,400 ये डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट में शो किया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रीति कैपिटल करके 8,400। प्रिया केस में बात करें तो दोनों जगह पे टोटल सेम आ रहा है। प्राची केस में बात करें तो देखिए डेबिट साइड में टोटल ज़्यादा है, राइट। तो मैं 35,000 टोटल आ रहा है, दोनों जगह लिख देता हूँ और क्रेडिट में मुझे बैलेंस मिलेगा। तो ठीक है, ये अमाउंट भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। बैलेंस आपको आएगा 10,000, बट यहाँ पे क्योंकि ये क्रेडिट में आया है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में वो डेबिट में लिया जाएगा। टू प्रीति कैपिटल करके अमाउंट आएगा यहाँ पर 10,000। तो यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो चुका है। अब लास्ट में जब आप डेफिशिएंसी अकाउंट टैली करेंगे तो आपका डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होगा, टैली होगा एट अमाउंट 10,000। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे इस सम के लिए। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।